प्रेज द लॉर्ड। तीसरा प्रेम हम सीखेंगे, हालेलुया। तीसरा प्रेम जो है आत्मा से, किससे है? और उसे अगापे प्रेम करके कहा गया, अनकंडीशनल लव। देयर इज नो कंडीशन, जहां कोई कंडीशंस नहीं है, जहां कोई शर्त नहीं है, जहां ये नहीं है कि तू कुछ करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा। वो कंडीशन है तू कुछ भी मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। वो है अगापे लव, हालेलुया। वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु ने कहा तुमने मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम किया है, इसमें पहले मैंने तुमसे प्रेम रखा, हालेलुया। हमने ये परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, हमने तो बैर रखा। शायद हो सकता है प्रभु में आने से पहले आपने प्रभु को गालियां भी दी होगी, बुरा भी बोला होगा, बाइबल भी फाड़ी होगी, फेंका भी होगा, इनकार किया होगा, नाम रखा होगा, ये लोग दारू पीते, हालेलुया, पैसा बांटते, ये करते, वो करते, अलग अलग। लेकिन जब हमने सत्य को जाना, उस सत्य ने हमको आजाद किया, हालेलुया। हमने बैर रखा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? वचन कहता है वो भलों पर भी और बुरों पर भी मेह बरसाता है, हालेलुया। वो सिर्फ भलों के लिए काम करने वाला नहीं, जो बुरे हैं उनके लिए भी जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए अपने प्राण दे, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। ये अगापे लव है कि हम किसी पापी के लिए अपना जीवन दे, किसी पापी के लिए अपने जीवन को हम बलिदान कर दे, अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दे। ये अगापे प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में किसने अगापे प्रेम किया? उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, जल्दी। उत्पत्ति किताब 22 अध्याय में इसहाक का जब जन्म होता है, तो उसके बाद में परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है। अब्राहम 75 साल के वर्ष में आयु में परमेश्वर उसको बुलाता है। जब वो बांझ होता है, उसको पुत्र नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उससे वाचा बांधता है कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तेरा निज पुत्र दूंगा, जिसके द्वारा आकाश के गण जो है, बहुत सारे जो है तारांगन जो है होंगे, उसका वंश जो है आकाश के तारागण के समान होगा, हालेलुया। उसके बाद में जब वो इसहाक पैदा हो जाता है, सो अब्राहम अपने एकलौता होने के कारण उससे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, जो बच्चा लगभग 99 साल में हो जाए, जिसके लिए 25 साल इंतजार करना पड़े, वो जब उसको मिल जाएगा, वो उससे कैसा प्रेम रखेगा, हालेलुया, बहुत ज्यादा प्रेम रखेगा। और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, क्या अब्राहम अपने पुत्र से प्रेम रखेगा या मुझसे प्रेम रखेगा? सो परमेश्वर ने अब्राहम के पास में कहा कि एक काम कर, क्योंकि वचन में लिखा है जिससे तू प्रेम करता है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे 2 वचन। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। हाँ, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू क्या रखता है? प्रेम रखता है। उसको लेकर के, संग लेकर क्या कर, मोरिया पहाड़ पर जा और उसको क्या कर, बलिदान करके चढ़ा दे, उसको सैक्रिफाइस कर। जैसे बकरे को काटते, उसका गला काट करके उसको जला देते, वैसे ही अपने बच्चे का गला काट, सीधी भाषा में गला काट, उसको जला दे और मेरे लिए बलिदान कर दे, हालेलुया। क्या वाकई परमेश्वर के इसहाक का बलिदान चाहिए था? क्या वाकई परमेश्वर उस इसहाक को मारना चाहता था? नहीं, हालेलुया। अब मुझे बताइए, आप होते तो क्या करते हैं? आप सोचिए, 25 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और प्रभु बोल रहा है इसको उठा और इसको डाल दे, बलिदान कर दे, छोड़ दे उसको। आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये शैतान की आवाज है, हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है, मारने वाला थोड़ी ना है। परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा मारने के लिए। परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया।
आप सोचिए अब्राहम के सुनने की शक्ति, परमेश्वर की आवाज कितनी सेंसिटिव था और कितना सटीक था कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचान रहा था कि ये शैतान की नहीं, ये दुष्ट आत्माओं की नहीं, ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। वो सुनने में कितना सक्षम था, कितना तत्पर था। यही हमको करना है, आपको सुनने में तत्पर होना है तुरंत। हालेलुया। और अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा। सारा भी वहां पर होगी, वो जिंदा थी। सारा ने पूछा होगा बच्चे को सुबह सुबह किधर लेकर जा रहे हो, तो शायद हो सकता है अब्राहम ने बोला मॉर्निंग वॉक पर लेकर जा रहा हूं, घूम कर आते हैं। हालेलुया। आते हम लोग इधर से टहल करके, थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ बच्चे को दिखा कर आता हो, है ना, ऐसा ही कुछ बोला होगा, हमें नहीं पता क्या बोला। हालेलुया। लेकिन इसहाक को लिया, लकड़ी को लिया, गधे को लिया, 2 सेवक को लिया और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। और फिर जब वो पहाड़ की ओर जाने लगा तो वहां पर में अब्राहम ने अपने सेवकों को रोक दिया, गधे को भी वहीं रोक दिया और वो लकड़ियां इसहाक के पीठ पर लाद दी और आग लेकर के चलने लगे। और इसहाक भी कंफ्यूज हो गया। उसको तो पहले लगा कि हम बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा रोज होता होगा, सो बलिदान करने के लिए जा रहे। लेकिन इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, पप्पा पप्पा हम किधर जा रहे? बोले इधर सब है, लकड़ी है, आग है, छुरी भी है, आप है, मैं हूं, लेकिन बलिदान करने के लिए भेड़ किधर है? बलिदान करने वाली तो चीज नहीं है, तो बलिदान किसको कर रहे? चलो। हालेलुया। शायद अब्राहम ने कुछ नहीं बोला होगा और इसहाक को शायद ये सवाल इसहाक के मन में बहुत आया, और इतना आया कि उसने अपने पप्पा से पूछ लिया। हालेलुया। और वे दोनों पर्वत पर गए। अब्राहम ने लकड़ियां सजाई। मतलब आप सोच रहे, हालेलुया, इमेजिन कीजिए, एक बाप अपने ही बेटी की चिता को सजा रहा है, वो भी जिंदा, मरा हुआ नहीं। हालेलुया। क्या आप कर सकेंगे? क्या हम सही में ऐसा कर सकेंगे? हालेलुया। कर सकेंगे। हालेलुया। लेकिन उसने किसकी आवाज सुनी थी? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, वो उस पर भरोसा करता है, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि जो मार सकता है उसको वो जिला भी सकता है, उसको फिर से पुनरुत्थित भी कर सकता है। परमेश्वर ने वायदा किया है, क्योंकि अब्राहम के अंदर में विश्वास था। जब वो मोरिया पर्वत की ओर जा रहा था, अपने सेवक से उसने कहा कि ये लड़का और हम लोग जाकर आते, हम जा रहे हैं लेकिन वापस आते, तुम इधर ही ठहरे रहना। इसका मतलब अब्राहम के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर ऊपर जाने पर कुछ तो चमत्कार करेगा और मैं और ये लड़का वापस आएंगे। हालेलुया। ये विश्वास के साथ जो है अब्राहम उस पुत्र को लेकर के गया और उसने बलिदान करने के लिए बिल्कुल सजा दिया। इसहाक को मालूम पड़ गया कि ये बलिदान होने वाला है। उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए, उसको सजा कर रख दिया, उसके ऊपर लकड़ियों को रख दिया और अब्राहम ने छुरा निकाला। और निकालने के बाद में जो है अब अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु जो तूने कहा मैं वो कर रहा हूं। अपने हाथ बिल्कुल ऐसे उठाई थे और अब वो बलिदान करने पर था, तो झट से परमेश्वर ने कहा, रुक, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और तभी उसने अब्राहम ने देखा कि बाजू में एक झाड़ियों के बीच में जो है एक भेड़ वहां पर में लटकी हुई है। और फिर अब्राहम ने उस भेड़ को लिया और उसको क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं अगापे प्रेम, जिसने अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने माता पिता को मुझसे प्रिय जाने मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। अगर कोई अपने बेटे और बेटिया को मुझसे प्रिय जाने, वो भी मेरे योग्य नहीं। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और को चाह रहे, आप फिर परमेश्वर के योग्य नहीं। हालेलुया। वचन कहता है ये अगाप्य प्रेम अब्राहम ने किया, जहां वो सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार था।
ये मन वाला प्रेम नहीं है। अगर वो प्राण से प्रेम करता, सुनिए मैंने क्या बताया, अगर जब व्यक्ति प्राण से प्रेम करता है तो क्या होता है, अगर उसकी हालत खराब हो रही है तो इसकी भी हालत खराब होगी। उसको अगर जरा सा बुखार आया, 105 106 डिग्री जा रहा है, तो इसकी हालत थर थर होने लगता है। हालेलुया। हमारे पास बच्चा, हमको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे वालों को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना? हालेलुया। वो सारी कोशिशें करने लगता है, सब कुछ कैसे भी करके ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक है तो भैया हम ठीक है। भले खाने के लिए उतना हमारे पास उतना ही नहीं, लेकिन वो ठीक रहना चाहिए। इसको हम प्राण वाला प्रेम बोलते हैं। हालेलुया। अगर अब्राहम इसहाक के साथ इस प्राण वाले प्रेम में अगर लटका रहता, वो कभी भी उसको बलिदान करने नहीं लेकर गया रहता। वो बार बार परमेश्वर पूछा, प्रभु सही में करूं क्या, प्रभु सही में करूं क्या। हालेलुया। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। ये आत्मा का प्रेम था। वो परमेश्वर की आत्मा की मनसा जानता था। वो परमेश्वर से आत्मा से प्रेम रखता था। हमारा प्रेम ऐसा ही होना है। हालेलुया। इमोशनल लवर मत बनिए। इमोशनल लवर, इमोशन में खो जाते। हालेलुया। संसार के साथ लोग इमोशंस में आ जाते और इमोशंस में प्रेम करते। स्पिरिट को नहीं पहचानेंगे, उसके अंदर को नहीं जानेंगे, उसके इमोशंस में फंस जाते। प्रेज लॉर्ड। इसको बोलते प्राण बंधन, सोल टाई, जिसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो अगाप्य प्रेम, स्पिरिट लव चाहिए। हमारा प्रेम परमेश्वर से अगाप्य होना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को बलिदान करने के लिए नहीं सोचा, अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम सच में वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम भी सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। हम भी नहीं रख छोड़ेंगे। अगर आप रख छोड़ेंगे तो वो प्रेम आत्मा का नहीं है, फिर अगाप्य नहीं है। पौलुस कहता, मैं तो आनंद से खर्च करूंगा, मैं श्रापित हो जाऊंगा, मैं लूट जाऊंगा, मैं अपने आप को दे दूंगा, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता था। हालेलुया। अगाप्य प्रेम क्या होता है आप सीखिए। शरीर का प्रेम, प्राण का प्रेम और आत्मा का प्रेम क्या होता है, इन दोनों में मत फंसिए। हालेलुया। आत्मा से प्रेम कीजिए, अपने स्पिरिट से प्रेम कीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल के अंदर में अगर आप जानना चाहते सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो है प्रेम। स्थिर